ठीक है, हमने अब कंपोनेंट क्रिएट कर लिए है रिएक्ट के। टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन सारे। अब हमें क्या करना है, जब से हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, हमें डेटा को वैलिडेट करना है। ठीक है, सो वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैलिडेशन मैसेजेस यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एंड ऐसे ड्रॉप डाउन के नीचे। अब हम क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट हमने अभी क्रिएट किए हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैलिडेशन शो करना पड़ेगा। सो जो कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं उसमें वैलिडेशन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसमें एक प्रॉप्स और ऐड होगी। उस प्रॉप्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारा एरर मैसेज है वो थ्रो करेंगे। सो एरर मैसेज हमें थ्रो करना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रॉप्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। जो प्रॉप्स रहेगी मेरी वैलिडेशन टेक्स्ट। ठीक है, सो वैलिडेशन टेक्स्ट जो कि मेरे नलेबल है एंड स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर इस टेक्स्ट में कुछ वैल्यू आती है तो मुझे क्या करना है, इस इनपुट टेक्स्ट के नीचे मेरा एरर मैसेज दिखना चाहिए, ऐसा लिखना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा जो एरर मैसेज है उसको चेक करता हूँ। अगर मेरे प्रॉप्स में से, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट कर दूँ उसको, सो मेरा ये जो टेक्स्ट बॉक्स का जो एरर मैसेज है वो अगर मुझे यहाँ पे शो करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें कुछ वैल्यू है तभी मुझे एरर दिखना चाहिए। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एंड ऑपरेटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो एंड अगर मेरे पास यहाँ पे एरर है तो क्या होगा, मेरे स्पैन में वो एरर दिखेगा। सो इस तरह से क्या होगा, हमारा एरर मैसेज जो है वो वैलिडेशन टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पे दिखेगा। एंड जो वैलिडेशन टेक्स्ट है वो अगर नलेबल है, इसका मतलब अगर इसमें वैल्यू है तभी क्या होगी, हमारी ये स्पैन जो है वो प्रिंट होगा हमारे एरर के टाइम पे। ठीक है, सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन में भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, ड्रॉप डाउन में वैलिडेशन टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया एंड उसका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो है उसका वो वैलिडेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हमारा वैलिडेशन टेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने वैलिडेशन मैसेज प्रिंट करने हैं। उस तक उसका लॉजिक यहाँ पे हमारे कंपोनेंट लेवल पे लिख लिया। अब हमें जहाँ पे भी ये कंपोनेंट यूज किए हैं वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वैलिडेशन ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जिस जगह पे हमारे दोनों कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, ड्रॉप डाउन एंड इनपुट रैपर, हम क्या करते हैं, उस पेज को एक यहाँ पे एडिट करते हैं एंड उसमें हम करते हैं हमारे वैलिडेशन फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टेट फॉर्म के अंदर। ठीक है, स्टेट के एडिट फॉर्म में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो पोस्ट इवेंट है उसको सेव करने से पहले हमें इस डेटा को वैलिडेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक पहले एक जस्ट डेमो के तौर पे यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वैलिडेशन टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कि किस तरह से वैलिडेशन हमारे यूआई पे दिखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूआई पे आऊँ, यहाँ पे यूआई पे, यहाँ पे नीचे किस तरह से हमारा एरर मैसेज दिखेगा वो यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्टली मैसेज पास करके। सो यहाँ पे अभी के लिए हम डायरेक्ट मैसेज पास कर रहे हैं, बाद में उसे हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ वैलिडेशन टेक्स्ट। ठीक है, एंड इसमें मैं अभी एक नॉर्मल स्ट्रिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इसको करता हूँ सेव एंड अगर मैं यहाँ पे यूआई पे आऊँ, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे एरर मैसेज दिखेगा इस तरह से। सो ये इस तरह से हमारा एरर मैसेज दिखने वाला है, तो हमें ये वैलिड लग रहा है एंड इसको हम क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंट करेंगे एक्चुअल वे से। सो इसको अभी के लिए मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई एरर मैसेज यहाँ पे शो करते हैं, उस एरर को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस इनपुट रैपर को या फिर उस ड्रॉप डाउन को हमें जो एरर है वो स्टेट के थ्रू असाइन करना है। क्योंकि जब मेरी वैल्यू ब्लैंक है या फिर ड्रॉप डाउन में कुछ सिलेक्टेड नहीं है, उसी केस में मुझे सेव के क्लिक पे मुझे क्या करना है, मेरा एरर मैसेज शो करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट मेंटेन करते हैं जिसमें हमारे सारे एरर मैसेजेस शो करेंगे। सो सारे ऐसे एरर मैसेजेस शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट क्रिएट करनी पड़ेगी जो क्या करेगा, की एंड वैल्यू के बेसिस पे हमारा एरर मैसेज जो है वो स्टोर करके रखेगी। सो इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट, मतलब एक स्टेट ऐड करना है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं एरर कॉमा सेट एरर। ठीक है, एंड ये क्या होगा, हमारा जो यूज इफ यूज स्टेट जो है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें डेटा स्टोर करेंगे। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा है वो की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर करना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, सो इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट अभी के लिए मैं स्टोर करके रखता हूँ एंड इसका जो टाइप है वो की एंड वैल्यू पेयर में होगा। सो यहाँ पे टाइप असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया, इसमें क्या होगा, की एंड वैल्यू पेयर में असाइन करना डेटा। सो यहाँ पे क्या होगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, हमारा जो की है वो पास करेंगे, की का टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं स्ट्रिंग एंड इस की में जो वैल्यू आएगी वो भी रहेगी हमारी स्ट्रिंग, क्योंकि हम एरर मैसेज शो कर रहे हैं तो ये भी रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, सो इस तरह से क्या होगा, हमारा ये स्टेट क्रिएट हो जाएगा। अब इस एरर स्टेट जो है, इस एरर स्टेट का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो एरर मैसेज है वो प्रिंट करेंगे। सो इस की में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हम
नाम देना चाहते हैं एरर को, वो नाम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। सो मेक श्योर करना कि वो एरर मैसेज में हमने जो की यूज की है, उसी एरर मैसेज की को हमें यूज करना है एज अ हमारी प्रॉप्स, एंड एज हमारा एरर मैसेज को असाइन करते वक्त उस की को यूज करना होता है। सो इसलिए हम क्या फॉलो करते हैं, हमारा जो आईडी है उसी को हम एज अ की कंसिडर करते हैं, एंड उसी को हम यहाँ पे एरर मैसेज में शो करते हैं। ठीक है, सो एरर मैसेज अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैलिडेशन टेक्स्ट यहाँ पे हमारे डायरेक्टली टेक्स्ट असाइन ना करके हम क्या करेंगे, हमारे एरर मैसेज में से हम हमारा एरर शो करेंगे। सो इस एरर में जो कि हम यहाँ पे अब टाइप करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी हम टाइप करेंगे वही हमारी होगी की। सो की हम जनरली क्या करेंगे, जो आईडी है उसकी जो वैल्यू है वही यहाँ पे पास करेंगे। सो यहाँ पे करता हूँ मैं हमारी ये वैल्यू क्रिएट। ठीक है, सिमिलर वे से हमारा रहेगा ड्रॉप डाउन का। सो ड्रॉप डाउन में इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, टेक्स्ट यहाँ पे जो हमने ऐड किया है उसकी जगह पे ड्रॉप डाउन का आईडी। सो यहाँ पे आएगा ड्रॉप डाउन का आईडी। तो ये हो गया, हमने नॉर्मली क्या किया, एरर मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया। इससे अब हमारे यूआई पे कोई एरर मैसेज शो नहीं होगा अभी। तो अभी क्या किया हमने, सिर्फ इसको असाइन किया है। अब इस वैल्यूज में हमें, इस की में हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो एरर्स है वो शो करने पड़ेंगे, एंड वो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिस फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे इस की को डेटा असाइन करेंगे, एंड यूजिंग ये डेटा हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली रीड कर पाएंगे। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है, वैलिडेट डेटा या फिर वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक वैलिडेट डेटा का फंक्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे करता हूँ मैं कॉन्स्ट वैलिडेट डेटा। ठीक है, एंड ये रहेगा मेरा फंक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, हमारे वैलिडेशंस कॉल करेंगे। सो ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वन बाय वन हमारे सारे एरर सेट करके लेगा, एंड उस एरर को हम क्या करेंगे, एट द एंड जितने भी एरर्स आएंगे सेट एरर के थ्रू वहाँ पे असाइन करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज सेट हो सकती है। सो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर यहाँ पे जितने भी एरर्स आएंगे वो इस वेरिएबल में सेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया मैंने, एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमारे की एंड वैल्यू पेयर में सारे ऑब्जेक्ट से होंगे, बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, जब भी हमारा एरर यहाँ पे फाइनली कॉल हो गए, हम क्या करेंगे, इसका काउंट जो है वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ट्रू, एंड फॉल्स ऐसे यहाँ पे रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, हमारा जो डेटा है उसको यहाँ से रिटर्न करना है। सो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डॉट हमारे जितनी कीज इसमें आएगी, ठीक है, सो इस कीज को क्या करना है, इसको रीड करना है, एंड जो भी हमारी कीज इस ऑब्जेक्ट में आएगी, इस वेरिएबल में आएगी, उसकी लेंथ अगर इक्वल टू जीरो है तो रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि अगर ये लेंथ जीरो है इसका मतलब हमारा फॉर्म वैलिड है, ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर इसमें एक भी वैल्यू है तो वो इक्वल जीरो नहीं रहेगा, यानी कि हमारा जो फॉर्म है वो वैलिडेटेड नहीं है, हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हमारा वैलिडेशन यहाँ पे कॉल होगा, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे वैलिडेशन का मैसेज यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब हमें करना पड़ेगा, हमारा जो एडिट स्टेट जो है, ठीक है, इस एडिट स्टेट को हम क्या करना है, इस स्टेट को चेक करना है, इसमें जो वैल्यू है वो ब्लैंक है या एम्प्टी है या फिर जीरो है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे करता हूँ मैं इफ, अगर मेरा स्टेट नेम जो है, ठीक है, स्टेट नेम अगर मेरा एम्प्टी है, ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं स्टेट एडिट डेटा डॉट स्टेट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर एम्प्टी है या फिर अगर नल है तो भी, एंड अगर अनडिफाइन है तो भी। सो इसको करता हूँ और अनडिफाइन, देन और नल। ठीक है, इस तीनों में से कुछ भी अगर वैल्यू इसमें आती है तो मुझे क्या करना है, इसको एरर मैसेज में सेट करना है। सो एरर मैसेज सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरर आएगा उसको सेट करेंगे। सो यहाँ पे मुझे सिंपल क्या करना है, जो एरर मैसेज अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस एरर मैसेज में मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है मेरा एक्चुअल डेटा। तो एक्चुअल डेटा कहाँ से यहाँ पे रीड होगा, सो मैं क्या करूंगा, जो मेरा एरर है, ठीक है, उसमें एरर ऑब्जेक्ट डॉट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट यूज करने वाला, या फिर जो भी यहाँ पे मैं वैल्यू यूज करूंगा वो है मेरा आईडी का वैल्यू। सो यहाँ पे करता हूँ मैं टीएक्सटी स्टेट नेम, ठीक है, कॉपी, यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, एंड इज इक्वल टू स्टेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सिमिलर हमें क्या करना है, हमारा जो स्टेट है ये यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा है उसको, ठीक है, ये हो गया स्टेट के लिए, अब हम करते हैं कंट्री के लिए। सो यहाँ पे करता हूँ इफ, इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री, एंड कंट्री हमारा ड्रॉप डाउन है तो इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू चेक होगी, अगर कंट्री सिलेक्टेड नहीं है तो जीरो सेट होगा, एंड अगर सिलेक्टेड है तो वो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। सो यहाँ पे अगर कंट्री आईडी अगर जीरो है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो
टीआरपी कंट्री है उसको सेट करेंगे एज अ कंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्री इज रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे हम एरर मैसेज दिखाएंगे कंट्री इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे आएगा टीआरपी कंट्री। सो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए। इसको किया कॉपी, यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे एरर मैसेज यहाँ पे बाइंड। यहाँ से होगा, अगर एरर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल गया तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू सेट होगा एंड यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब जो भी मेरे एरर मैसेज यहाँ पे आएंगे, मुझे क्या करना है, इस मेरे एरर स्टेट में सेव करने हैं। तो इसको करता हूँ यहाँ पे सेट एरर मैसेजेस। तो सेट एरर, यहाँ पे आएगा मेरा एरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया, मेरे सारे एरर यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे एंड यहाँ से रिटर्न होगा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मेरा डेटा वैलिडेट होगा तभी मेरा क्या होना चाहिए, एपीआई कॉल होना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा सेव फंक्शन है, ठीक है, सेव क्लिक बटन जो है, उसमें जो मेरा यहाँ पे पोस्ट इवेंट कॉल हो रहा है, ठीक है, इस पोस्ट इवेंट को कॉल करने से पहले मैं क्या करूंगा, डेटा जो है मेरा वैलिडेट करूंगा। ठीक है, दो वे है यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन लिख सकता हूँ इसी के अंदर एंड इसका जो ट्रू और फॉल्स है मेरा वैलिडेट डेटा का, उसको रिटर्न करके पोस्ट इवेंट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और दूसरा वे है कि मैं एक छोटा सा फंक्शन ऊपर लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन लिखूँ, हैंडल ऑन क्लिक और हैंडल सेव बटन, एंड उसके अंदर मेरा वैलिडेट डेटा चेक करके उसके अंदर ही हमारा जो पोस्ट स्टेट इवेंट जो या फिर फंक्शन है वो कॉल करेंगे। ठीक है, सो सेकंड वे हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ एक फंक्शन क्रिएट, ठीक है, कॉन्स्ट हैंडल ऑन सेव। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें सिंपल ऑन सेव यहाँ पे कॉल कर देना है। तो यहाँ पे करता हूँ इसको एक फंक्शन क्रिएट। ठीक है, इस फंक्शन में मुझे क्या करना है, सिंपल मेरा अगर वैलिडेट डेटा सक्सेसफुली ट्रू रिटर्न करेगा तभी मुझे क्या करना है, मेरा यहाँ पे पोस्ट इवेंट जो है कॉल होने वाला है। सो यहाँ पे करता हूँ मैं पोस्ट डेटा। ठीक है, अगर मेरा वैलिडेट डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रू रिटर्न करता है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेव मेरा जो स्टेट है यहाँ पे कॉल होगा। सो पोस्ट स्टेट यहाँ पे कॉल हो जाएगा, इसको किया सेव। अब मुझे क्या करना है, सिंपल ये जो फंक्शन में यहाँ पे लिखा है वो फंक्शन कॉल करना है सेव बटन पे। सो यहाँ पे करता है इसको सेव बटन पे कॉल। ठीक है, इसको किया सेव। अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, जो एरर है वो एक्चुअल में डिस्प्ले हो जाएंगे मेरे इस ड्रॉप डाउन के नीचे एंड टेक्स्ट बॉक्स के नीचे। ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं एंड देख लेते हैं हमारे यूआई पे कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूआई पे देखते हैं कि अब अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा सिलेक्ट नहीं करता हूँ एंड डायरेक्टली सेव करता हूँ तो मुझे क्या होगा, जो स्टेट नेम इज रिक्वायर्ड एंड कंट्री इज रिक्वायर्ड यहाँ पे जो एरर है वो यहाँ पे शो हो गए। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे एरर यहाँ से चले जाने चाहिए। सो वो मुझे हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो एरर्स है, जो एरर की स्टेट है उसे रिसेट करना पड़ेगा एम्प्टी में। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ऑन चेंज जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जैसे यहाँ पे स्टेट सेव किया है, कंट्री सिलेक्ट होने के बाद कंट्री का आईडी सेट करने के लिए एंड कुछ भी टाइप करते हैं तो वो जो टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप करें स्टेट नेम में, वो स्टेट नेम सेट करने के लिए जो हमने यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट क्लिक किया है, उस ऑन चेंज इवेंट में हम क्या करेंगे, हमारा एरर जो है वो रिसेट करेंगे। सो एरर रिसेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारा जो एरर है उसको सेट करना है। तो उसको क्या करेंगे हम, हमारा जो एरर की स्टेट है उसका सेट फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे एंड उस सेट फंक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, हमारा जो एरर है उसको रिसेट करेंगे। सो एरर को रिसेट करने के लिए हमारे जो की है उसका यूज करते हैं, या फिर हमने क्या किया है, अगर यहाँ पे आईडी का ही यूज किया है तो हम आईडी एट्रीब्यूट का भी वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। दोनों वे प्रेफरेबल है, हम दोनों वे यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यूज करना है एंड जो भी आपको प्रेफर लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो सेट यहाँ पे जैसे हमने स्टेट डेटा किया है उसी तरह से क्या होगा, सेट एरर होगा। ठीक है, सेट एरर में क्या करेंगे हम, हमारा जितना भी पहला डेटा है, ठीक है, यानी कि हमारा जितना एरर में डेटा है वो क्या करने वाले हैं, हम एज डीज रखेंगे। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रीड करता हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में से तीन डॉट यानी कि हमारा रेस्ट फंक्शन एंड जितने भी एरर्स बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, उस डेटा को एज इट इज रखना है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि दो वे है, एक हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट की यूज कर सकते हैं। ठीक है, की यूज किया मैंने, अगर मान लो यहाँ पे सो की कोलन ब्लैंक कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे की का इस्तेमाल करके मैंने क्या किया, एरर को सेट किया ब्लैंक। सिमिलर वे से अगर हम आईडी एंड की अगर सेम रख रहे हैं तो हम आईडी एट्रीब्यूट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं एंड इसका यूज करके हम कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रिसेट कर सकते हैं। सो सेम कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड ड्रॉप डाउन के ऑन चेंज इवेंट पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ पे अगर मैं ए वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो भी रिसेट होगा। और अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, ये आईडी का एट्रीब्यूट जो मतलब आईडी एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू को अगर रीड करना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लेट वैल्यू यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, उसकी जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टारगेट में आईडी की वैल्यू जो आएगी वो रीड करनी है। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं,
थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ टारगेट, एंड टारगेट में से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू को रीड कर रहा हूँ करली ब्रैकेट्स के अंदर। वैसे ही आईडी भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आईडी अगर मैं यहाँ पे रीड किया, तो इस ड्रॉप डाउन का डायरेक्ट टेक्स्ट यूज करने की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, आईडी का जो वैल्यू आएगा वो रीड कर सकता हूँ, ठीक है। दोनों वे प्रेफरेबल, दोनों वे से हम यूज कर सकते हैं। बट ये जो वे हम यहाँ पे सेकंड यूज कर रहे हैं, उस केस में हमें एक की एंड ड्रॉप डाउन का जो मतलब किसी भी फील्ड का जो आईडी है वो वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, तभी ये वे जो है वही वर्क होगा। अदरवाइज इस वे से हम प्रेफरली जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट स्टेट नेम जो है उसकी जगह पे अगर कुछ वैल्यू अगर अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस केस में आईडी यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव। अब जाते हैं यूआई पे, ठीक है। इसको एक बार करता हूँ रिफ्रेश, एंड अब देखते हैं हमारा एरर जाता है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, हमारा एरर यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कुछ वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वैल्यू सिलेक्ट की, मेरा एरर चला गया, एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ तो भी मेरा एरर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा एरर यहाँ से चला गया। तो ये होता है बेसिकली हमारा वैलिडेशन फॉर्म। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ सेव करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैलिड डेटा जो है वो यहाँ पे डालता हूँ। सो यहाँ पे करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे डालता हूँ मैं, ठीक है। इसको करता हूँ मैं सेव, ठीक है। जैसे सेव किया, हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो गया, क्योंकि हमने वैलिड डेटा यहाँ पे डाला था, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ पे सेव हो रहा है, एंड हमारा वैलिडेशन भी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।